उत्तर प्रदेश वाराणसी कैंट कंटेनमेंट बोर्ड अर्थात वाराणसी की जो छावनी है उसमें नौकरी आ चुकी है। सबसे पहले आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसकी जो नोटिफिकेशन है अर्थात कितनी आपकी एज होनी चाहिए, किस डेट को आपका एज काउंट किया जाएगा और कौन कौन सी नौकरियां आई हैं, किस नौकरी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप कहीं कूद जाते हैं तो नुकसान आपका ही होना है। इसीलिए फॉर्म को अप्लाई करने से पहले पूरा नोटिफिकेशन आप ज़रूर देख लें। आइए हम आपको बिना देरी किए अपनी कंप्यूटर बोर्ड पर ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए ज़रा, हमने इसका जो नोटिफिकेशन है वो हिंदी में, इंग्लिश में भी दिया गया ऊपर की तरफ, लेकिन हम हिंदी में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए ज़रा, आपका जो छावनी परिषद वाराणसी है उसमें बहुत सारे पद निकाले गए हैं। कौन कौन से पद हैं पहले उसको हम देख लेते हैं। कनिष्ठ लिपिक है जिसमें आपका जो श्रेणी है वो सामान्य है और आपका जो वेतनमान है 19,900 लेकर 63,200 रुपये तक का आपका आने वाला, अर्थात ये लेवल 2 पे काम करेगा। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आपका जो छावनी परिषद होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, स्टेट गवर्नमेंट की नहीं होती है। अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं और आप नौकरी पा जाते हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो मेहनत करते हैं वो नौकरी ज़रूर पा जाएं। अगर आप इसमें नौकरी पा जाते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी कहलाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सहायक अध्यापक के भी हैं जिसमें आपका 35,400 से रुपये लेकर 1,12,400 रुपये का आपका वेतन होगा। आपका ये लेवल 6 में शामिल है। और उसके साथ साथ मिडवाइफ का भी है, पंप अटेंडेंट का है, फिर इलेक्ट्रीशियन का है, वार्ड बॉय का है, सहायक सफाई कर्मचारी का है और चिकित्सा अधिकारी का भी है। ध्यान रखें कि सबका इसमें एग्ज़ाम नहीं होना है और जो एग्ज़ाम होगा वो OMR सीट पर होगा और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं शामिल की गई है। इस पूरे वैकेंसी में जो चिकित्सा अधिकारी का पद है इसमें कोई भी एग्ज़ाम, रिटन एग्ज़ाम नहीं होना है बल्कि सिर्फ इंटरव्यू बेस पर होगा, लेकिन उसमें जो क्वालिफिकेशन है वो है MBBS। चलिए ठीक है, वही बहुत सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपकी जो आयु सीमा है सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। जो आपकी आयु सीमा है वो 1/1/2023 को 21 से 30 साल होनी चाहिए। खैर, आपको छूट भी दी गई है कि अगर आप SC हैं या फिर आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी में हैं, या फिर आप जो भी कैंडिडेट हैं आपके लिए अलग अलग आपको एज की छूट दी गई है। कहाँ कहाँ पर है आप ज़रा देख लें। यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन की फ़ीस है वो आप एक बार देख लें ज़रा। आपकी ऑनलाइन जो फ़ीस है वो है आपकी 100 रुपये की, ठीक है ना। अब आप देखें ज़रा एक बार आगे, हम इसमें देखने वाले हैं कि आपकी जो एज है वो किस हिसाब से आपको छूट दी गई। सबसे पहले हम उसको देखने वाले। देखें ज़रा, आपकी उम्मीदवार की जो एज है वो 1 जनवरी 2023 से आपको काउंट की जाएगी। देखिए ज़रा, इसमें है कि आपका केवल सहायक अध्यापक पद के लिए आरक्षित है जिसमें 5 साल की छूट आपको दी गई है, ठीक है ना। अब उसमें देखें ज़रा, दिव्यांग जो व्यक्ति हैं उनको 10 साल की छूट दी गई है। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी सेना सेवा की अवधि प्लस 3 साल और छूट दी गई है। साथ ही साथ अगर आप छावनी परिषद वाराणसी में 3 वर्ष की निरंतर सेवा कर चुके हैं तो आपकी उम्र 40 वर्ष तक की हो सकती है, अर्थात 10 साल की छूट आपको मिलेगी। चलिए ठीक है, हम अब देखने वाले हैं कि आपका जो चयन प्रक्रिया है वो क्या है। चयन प्रक्रिया आपकी जो होने वाली है वो लिखित परीक्षा के आधार पर, अर्थात आपकी परीक्षा ऑफलाइन होगी OMR सीट पर, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन शामिल होंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें हटा दी गई है, हम आपको आगे बताने वाले हैं, ठीक है ना। और आपकी जो परीक्षा होगी वो द्विभाषी होगी, अर्थात हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होने वाली है। और इसमें देखें ज़रा, और हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसमें शैक्षिक योग्यता जो है वो अलग अलग है। अभी हम बताने वाले हैं क्या क्या लगेगा। इसमें शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियाँ होंगी, जैसे आपके हाई स्कूल, इंटर या फिर जो भी आपने एजुकेशन जो भी आपके पास है वो आपको देना पड़ेगा। जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, चाहे आप आधार कार्ड या फिर आप अपना हाई स्कूल की मार्कशीट जो आपके पास हो वो दे सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और दिव्यांगता, यदि आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। जिस जाति के हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। 3 रंगीन पासपोर्ट आकार की सत्यापित फोटोग्राफी होगी आपके पास होनी चाहिए और साथ ही साथ आधार कार्ड होना चाहिए। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखे ज़रा कि प्रथम चरण क्या होंगे, लिखित परीक्षा होगी। द्वितीय चरण में आपकी योग्यता प्रकृति के परीक्षण किया जाएगा। ये 2 चीज़ें हैं। फिर आप ध्यान दें इस चीज़ का
कि क्या 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 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप देख लें, क्योंकि आपको सिलेबस भी तो पता होना चाहिए। जैसे आपका तार्किक यानी कि तार्किक तर्क है, जिसे आप रीजनिंग बोलते हैं, वो है। और आपकी जो गणितीय योग्यता है, जिसे आप मैथमेटिक्स बोलते हो, वो सामान्य जागरूकता, जिसे आप अवेयरनेस कहते हैं, वो है। और भाषा की प्रवीणता अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपका है। और ये जूनियर क्लर्क, सहायक शिक्षक, ये सब दिया गया है। आप देखें एक बार ज़रा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, किस आधार पर यानी कि आपको दी जाएगी। देखिए एक बार, कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए जो जूनियर क्लर्क के लिए है। सहायक शिक्षक है, बाल शिक्षा शास्त्र और शिक्षण योग्यता होनी चाहिए। मिडवाइफ के लिए मिडवाइफरी आप काम सीखे हों। पंप अटेंडेंट के लिए भी है, इलेक्ट्रीशियन का जो काम है उनको भी आपको आना चाहिए। वार्ड बॉय है और सहायक सफाई निरीक्षक हैं जो स्वच्छता का काम करेंगे। चलिए ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए जरा, यहाँ पर तीसरे पॉइंट पर दिया गया है कोई नकारात्मक अंक नहीं होगा। इसीलिए आप इसको जान लें, जब भी आप एग्जाम हॉल में बैठे, जो आपको आ रहा है वो तो ठीक है, जो नहीं आ रहा है तुक्का भी आप मार सकते हो सकता है आपका लक काम करे और आप अच्छे मार्क गेन कर सकते हो और आपकी नौकरी भी लग जाए। कोई इंटरव्यू तो है नहीं, आपको सिर्फ रिटन एग्ज़ाम अगर आपने पास किया तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करने लायक हो जाएंगे। चलिए ठीक है, चिकित्सा अधिकारी पद के लिए पात्र उम्मीदवार का केवल साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा और द्वितीय चरण आयोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात रिटन एग्जाम कुछ नहीं होगा अगर आपने MBBS किया है तो। चलिए ठीक है, उसी हिसाब से आपका जो देखें जरा कि ये सबसे बड़ी बात है कि जूनियर जो क्लर्क होते हैं ना, वो उनको भाई टाइपिंग वाइपिंग आनी चाहिए, क्योंकि वो सभी डेटा फीडिंग करते रहते हैं। हिंदी टंकड़ पूछा है, जिसमें आपकी 30 वर्ड यानी कि अंग्रेजी जो टंकड़ है, यानी कि अब अंग्रेजी का जो टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की जो स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। चाहे आप मंगल फांड सीखे हों चाहे क्रूति देव सीखे हों, उससे कोई मायने नहीं रखेगा। सहायक शिक्षा भी के लिए है, अगर आप इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं पूरी तरह से। अगर कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिए, हम आपको पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, और जो परीक्षा का स्तर है वो किस हिसाब से लिया जाएगा। कनिष्ठ लिपिक का ग्रुप C में शामिल किया गया है, सहायक अध्यापक भी C में है, मिडवाइफ C में है, पंप अटेंडेंट का जो ग्रुप D में है, इलेक्ट्रीशियन भी ग्रुप D में है, वार्ड बॉय ग्रुप D में है, सहायक सफाई निरीक्षक ग्रुप C में उनको रखा गया है। ठीक है, इतना कुछ आपका नोटिफिकेशन था। यदि आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अगली जो वीडियो हमारी होने वाली है उसमें कैसे हम फॉर्म अप्लाई करेंगे उसकी फुल डिटेल हम आपको ज़रूर बताएंगे। और ये जो वैकेंसी आई है आज अर्थात 16 दिसंबर को ही अपडेट हुई है, तो इसीलिए हम सबसे पहले वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको किसी भी परीक्षा कौन से एग्ज़ाम कब होने वाला है और जो नौकरियां पहले आएंगी, हम आपको तुरंत अपडेट दे देंगे। ठीक है, इसीलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी वीडियो आ रही हैं, जितनी भी जॉब आ रही हैं, सरकारी हो प्राइवेट हो कुछ भी हो, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।